हेलो फ्रेंड्स, पैशन इस क्रिकेट शो में आप सबका स्वागत है। एंड ऑब्वियसली भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है 15 फेब को संडे को, और हम सीधा क्रिकेट की बात करेंगे। इससे पहले अच्छी बात यह है कि ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। और एट द एंड ऑफ द डे मैच हो रहा है, क्योंकि कैंसिल हो जाता तो बहुत बुरी बात है कि ग्लोबल इवेंट में इस तरह से मैच कैंसिल नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर मतलब मैच के हिसाब से देखा जाए तो क्लियर फेवरेट भारत है, बट अब मैच में वर्ल्ड कप गेम है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बिटर राइवल्स के खिलाफ है, तो टक्कर होगी ऐसा सोच के चलिए, अच्छा होगा मेरे ख्याल में। लेकिन क्लियर फेवरेट्स भारत है। तो अगर हम पिच की तरफ देखेंगे तो प्रेमोदासा की जो पिच है वो इतना ज्यादा रन्स बनने वाली पिच नहीं है। यहाँ पे आपको 220, 230, 240 रन्स वाले मैचेस नहीं मिलेंगे। और स्पिनिंग ट्रैक है, तो मतलब जैसा कि ट्रेडिशनल श्रीलंका की पिचेस होती है, आप कैंडी में ले लीजिए या प्रेमोदासा में ले लीजिए या फिर किसी और ग्राउंड में गल में ले लीजिए, यहाँ पे बॉल स्पिन करता है। यहाँ की इन लोगों की थ्योरी यही है श्रीलंकन क्रिकेट टीम की, कि ये स्पिनर से विकेट लेते हैं और मैचेस जीतते हैं। तो इस हिसाब से बॉल स्पिन करेंगे, और उसके हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही टीमें अपने लाइनअप में स्पिनर्स ज्यादा रखेंगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत को इस मैच में मेरे ख्याल में वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल चारों को एज स्पिनर्स खिलाना चाहिए। और अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर के हिसाब से खेलेंगे, क्योंकि देखिए लाइनअप भारत ने जैसा बनाया है उसके हिसाब से तो यही होना चाहिए। क्योंकि देखिए आपने स्पिनिंग ऑलराउंडर्स लिए हैं, अक्षर पटेल को रखा है, वाशिंगटन सुंदर को लिया है। वो क्यों लिया है? वो इसीलिए लिया है ना कि अगर स्पिनिंग ट्रैक मिल जाए तो वहां पे आप अपना 8-3 का कॉम्बिनेशन, जो 8 बैट्समैन 3 बॉलर, वो भी मेंटेन कर सके। क्योंकि 8 में वाशिंगटन सुंदर 8 तक मतलब बैटिंग हो जाएगी अगर वाशिंगटन सुंदर या फिर अक्षर पटेल कोई भी 8 में आएंगे तो। और आपको बैटिंग के साथ साथ अगर आपको स्पिनिंग ट्रैक में स्पिनर खिलाना पड़ेगा, मतलब ये सिलेक्शन के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, तो आपको वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल चारों स्पिनर्स भी मिल जाएंगे। तो अगर स्क्वाड के हिसाब से देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर को तो इसी मैच के लिए, इसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए टीम में रखा गया है। क्योंकि ऑलराउंडर्स वो है, आपको बैटिंग भी मिल जाएंगी और बॉलिंग भी मिल जाएगी। और अगर ये 4 बॉलर्स खेलेंगे जैसे कि वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, तो स्पिनिंग ट्रैक में आपको 4 जेन्युइन स्पिन बॉलर्स मिल जाएंगे। आपकी 8-3 तक बैटिंग भी हो जाएगी। जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, ये तो कंफर्म, ये ऑल कंडीशन बॉलर है। और अगर आपको जरूरत पड़ी, हमारी टीम इतनी अच्छी और बैलेंस्ड है, तो हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलर तो है ही, जरूरत पड़ी तो वो बॉलिंग करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो शिवम दुबे, जिन्होंने के बॉलिंग किया है नामीबिया के खिलाफ और ठीक ठाक ही किया है, तो वो भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से तो बिल्कुल जबरदस्त टीम है, और मतलब वाशिंगटन सुंदर को खेलना चाहिए मेरे ख्याल में। अब दूसरी बात यह है कि क्या अभिषेक शर्मा खेलेंगे? अभिषेक शर्मा डगआउट में थे बट थोड़ा टायर्ड लग रहे थे, तो अगर वो खेलेंगे तो बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। क्योंकि पावर प्ले में यहाँ पे जहाँ पे कि स्पिनर्स गेम में आने के बाद मतलब रन स्कोरिंग स्लो हो रहा है, तो फर्स्ट पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बोथ द टीम्स कोशिश करेगी कि कम से कम 60-70 रन बने। अब ऐसा होगा कि पहले 6 ओवर में 70 रन, इस नेक्स्ट पेस जो होगा 6-14 उसमें 60 रन, और लास्ट के एंड में 60 रन, और अंत तक 180-190 रन। इससे ज्यादा रन वाली पिच प्रेमोदासा की नहीं है, मैं आपको कंफर्म बता सकता हूं। अगर इससे ज्यादा हुआ तो इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक ए मिरेकल। इसका ज्यादा से ज्यादा शायद 200 रन होगी, इससे ज्यादा तो होने के चांसेस है ही नहीं। तो उस हिसाब से अभिषेक शर्मा कैसा स्टार्ट करेंगे उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि संजू सैमसन ने नामीबिया के खिलाफ जो ब्रीफ ही हो, लेकिन 22 रन की 8 बॉल में जो बारी खेली है, ये क्विक स्टार्ट जो T20 गेम में जरूरत होती है, वो उन्होंने उनको मतलब टीम को दिलाया, तो वो अच्छे फॉर्म में दिखे। लंबी बारी नहीं आई, लेकिन एक छोटी सी क्विक फायर बारी आई, और T20 के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने अपने टीम को एक किक स्टार्ट, जिसकी सबकी जरूरत होती है, सब टीम की, तो वो दिलाया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो संजू सैमसन की फॉर्म अच्छी है, और ये डगआउट को बहुत रिलैक्स करेगा, यही सोच के कि अगर अभिषेक शर्मा बाई चांस अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि बोला नहीं जा सकता अब कब पूरा फिट होंगे भी या नहीं। मतलब सूर्य कुमार यादव ने बोला है, ही इज नॉट कंफर्म फॉर द पाकिस्तान गेम येट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया न्यूज है कि कम से कम संजू सैमसन अच्छे फ्लो में तो दिखे। 8 बॉल में 22 रन, लेकिन 3 छक्के लगाए, चौके लगाए, जब तक क्रीज में थे अच्छी बैटिंग की, तो फॉर्म वापस आ गई है, तो ये पॉजिटिव बात है, बड़ी नॉक नहीं आई। बाकी सब तो इस वक्त ठीक ठाक चल रहा है, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। और एक जो बात भारत को थोड़ा नजर रखना होगा कि यूएसए के खिलाफ स्टार्टिंग फेज में थोड़ा कोलैप्स हुआ, 73 फॉर 5-6 हो गया था। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने सेव कर लिया,
और यहाँ पे सेकंड फेज में मतलब लास्ट 10 ओवर में 100 के करीब रन है और 5-6 विकेट भारत ने गंवा दी। तो ये छोटे छोटे जो कोलैप्सेस हो रहे हैं ये मतलब वीक ओपोनेंट्स के खिलाफ इतना फैक्टर नहीं करता है क्योंकि मैनेज हो जाता है। और यहाँ पे सूर्या ने बहुत बढ़िया बारी खेल दी यूएसए के खिलाफ। यहाँ पे ओवरऑल हार्दिक पांड्या ने अच्छा खेला था, ईशान किशन ने तो उतना मतलब खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा जो कोलैप्स हुआ उसके बाद, और बॉलर्स ने विकेट ले लिए तो मैच जीत गए। लेकिन मतलब बेटर राइवल्स के खिलाफ या फिर बड़े ओपोनेंट्स के खिलाफ तो अगर आप ऐसा कोलैप्स होगा तो उनको शायद गेम में वापस आने का मौका मिल जाए। तो ये थोड़े कोलैप्सेस को ध्यान में रखना होगा। लेकिन T20 कोलैप्स मतलब क्रिकेट में ऐसा कोलैप्स नॉर्मल है क्योंकि देखिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है और भारत बहुत हाई रिस्क क्रिकेट खेलती है T20 क्रिकेट में पिछले 1-2 सालों में मतलब हमने देखा है। तो उस हिसाब से तो ठीक है और ऐसा कुछ प्रॉब्लम बात नहीं है। मतलब भारत ऑल टाइम मतलब भारत की जो टीम है वो ऑल टाइम बेस्ट T20 टीम है अब तक के हिसाब से अगर देखा जाए तो, और भारत क्लियर फेवरेट है। और आप एक ही क्वेश्चन है कि भारत मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान के स्पिनर्स के खिलाफ कैसा बल्लेबाजी करेगा। अगर मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान के स्पिनर्स को ज्यादा विकेट नहीं मिलते हैं तो भारत पहले बैटिंग करके भी 190-200 के करीब रन बना देगा और मैच जीतेगा। अगर मतलब भारत दूसरी दफा बैटिंग करती है तो उसमें भी अगर मिडिल ओवर से भारत विकेट नहीं गंवाता है तो भारत 170, 180, 200 तक आराम से चेस कर सकता है और मैच जीत सकता है। तो मतलब बस एक ही बात है कि भारत के बैट्समैनों को स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ थोड़ा बेटर बल्लेबाजी करना पड़ेगा जो कि यूएसए के खिलाफ नहीं दिखा था। और यहाँ पे मतलब नामीबिया के खिलाफ भी थोड़ा बहुत कोलैप्स हुआ था तो उसमें थोड़ा मतलब चेक करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक ठाक करना पड़ेगा और भारत क्लियरली मैच जीत रहा है। ये तो मतलब दिख रहा है। अब क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। और भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत के पास ऐसे स्पिनर्स है जो कि मिडिल ओवर्स में विकेट लेंगे ही लेंगे, या तो रन कम कर देंगे या तो विकेट लेंगे। क्योंकि देखिए वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव मतलब दोनों ही विकेट टेकिंग बॉलर्स है और वॉशिंगटन सुंदर, वत्सर पटेल सारे अच्छे बॉलर्स है। तो बॉलिंग भारत मतलब अगर पाकिस्तान के बल्लेबाज तगड़े बल्लेबाजी करेंगे भी तो भारत के स्पिनर्स के खिलाफ प्रमुदासा के बीच में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उस हिसाब से बस एक ही मतलब बात है कि भारत स्पिन के खिलाफ कैसा बल्लेबाजी करता है। बाय द वे भारत स्पिन के खिलाफ अच्छा ही बल्लेबाजी करता है हमेशा से। हाल ही में कुछ डिबेकल्स हुए लेकिन ओवरऑल भारत की रिकॉर्ड स्पिन के खिलाफ तो बहुत अच्छी है। सो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। और अब थोड़ा बात करते हैं जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया की गेम की, जहाँ पे कि थोड़ा एक बहुत बड़ा अपसेट हो गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम वीक है लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि जिम्बाब्वे हरा देगा। अब जिम्बाब्वे की तरफ से ब्राइटन ने मतलब 65 किया और मारूबानी ने 35 किया, बर्ल ने 35 किया। जिम्बाब्वे ने 169 फॉर 2 बनाया लेकिन ज्यादा स्कोर नहीं था लेकिन अच्छा स्कोर था क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और लो स्कोर डिफेंड भी हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। अब ऑस्ट्रेलिया को टारगेट पार करना था लेकिन मैट रनशो ने 64 किया, बाकी और कोई खड़ा नहीं हो पाया। और ब्लेसिंग मुजरवानी जो कि बाय द वे जिम्बाब्वे के काफी अच्छे फास्ट बॉलर है, ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी टीम ज्यादा खेलती नहीं लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते रहते और बहुत अच्छे बॉलर बन चुके हैं। वो उन्होंने 17 रन देकर 4 विकेट थे 4 ओवर्स में। और ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर तक बल्लेबाजी करता है लेकिन फिर भी 146 ही बनाता है। इससे पहले भी जिम्बाब्वे हरा चुका है 2007 में ऑस्ट्रेलिया को, या फिर किसी और एक वर्ल्ड कप में भी मतलब 1983 में, सॉरी अभी याद आ गया, तो वहां पे भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो ये तीसरी बार डिफीट दिया है और ये डिफीट बहुत ज्यादा हार्ड करेगा ऑस्ट्रेलिया को। तो ये एक अपसेट हो गया। अभी एक दो अपसेट वाले गेम हमें दिखे हैं इससे पहले भी, यहाँ पे अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का मैं अपसेट नहीं कहूंगा, वो अफगानिस्तान सैडली मैच हार गया। सेकेंड सुपर ओवर हुआ मतलब वहां पे रन आउट नहीं होता तो रन लेते हुए कोटा के 20 ओवर्स में अफगानिस्तान जीत जाता। सैडली लास्ट बैट्समैन रन आउट हो गए। इसके बाद सुपर ओवर में एक टाई हुआ, दूसरा में एक छक्के की बात थी। गुरबाज ने 3 छक्के मार के 2 बॉल बीट होने के बाद पहले 2 बॉल मतलब मैच में वापस लेके आया सुपर ओवर में अफगानिस्तान को, लेकिन एंड में फिनिश नहीं कर पाए। महाराज ने लास्ट 2 बॉलें अच्छी की और गुरबाज लास्ट बॉल में आउट हो गए थे। 6 रन की जरूरत थी तो मुश्किल था और अफगानिस्तान आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो गया है ऑलमोस्ट। लेकिन अफगानिस्तान की खेल बहुत बढ़िया। अब नेपाल जीत सकता था इंग्लैंड से लेकिन बहुत क्लोज हुआ। तो एसोसिएट कंट्रीज बहुत अच्छा कर रही है एक्चुअली और ओवरऑल एक बहुत अच्छा वर्ल्ड कप साबित हो रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि एसोसिएट कंट्रीज अगर आए हैं तो अच्छा खेल दिखाए। जीते इटली ने 10 विकेट से हराया है यार नेपाल को, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि नेपाल ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था इंग्लैंड के खिलाफ। तो ओवरऑल एक बहुत बढ़िया वर्ल्ड कप और सबसे बड़ी अपसेट जिम्बाब्वे की जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ग्रेट डे फॉर जिम्बाब्वे क्रिकेट। बाइडन ने 56 बॉल में 64 किया लेकिन ये बहुत ही यादगार बारी होगी उनकी जिंदगी की क्योंकि उन्होंने
पाकिस्तान सॉरी ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन क्रिकेट के खिलाफ देश को जिताने में मदद की है. So all the best to Team India. Hopefully it will be another great victory against our arch rivals. आज का वीडियो यही तक. I hope you like my work. Do like and subscribe and keep watching Passion is Cricket for more videos like that because cricket is my passion. I love it. Till the next video, live like king size. Have a nice day. Bye.